हाय गैस। तो गैस हमारा चल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम चैप्टर चल रहा था। सबसे पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ जहां पर हम एमीन्स का इंट्रोडक्शन देखे, यानी एमीन्स का हम बेसिक लेक्चर, उसका नोमेनक्लेचर, उसका नेमिंग वगैरह हम डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे वही एमीन्स का प्रिपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमीन्स का प्रिपरेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब क्या? प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करें प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स का प्रिपरेशन, हम एमीन्स क्या होता है उसका पूरा क्लासिफिकेशन हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं, है ना। तो अब हेडिंग लगाएंगे क्या? प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, AMINES, एमीन्स। तो एमीन्स का प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, यानी एमीन्स बनाएंगे। एमीन्स क्या होता है मैं बता चुका हूं, RNH2 ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे नाइट्रो कंपाउंड से। तो फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी नाइट्रो कंपाउंड को हम रिडक्शन करेंगे। देखिए, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब NO2 कंपाउंड में NO2 दिखेगा, है ना, उसको हम नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन करेंगे। तो जो नाइट्रो कंपाउंड से जो हम एमीन्स बनाते हैं तो अलग अलग मेथड होता है। तो सबसे पहला मेथड हम देखेंगे क्या बाय यूजिंग हम यहां पर यूज करेंगे हम पहले तो यूज करेंगे बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एसिड हम इस्तेमाल करेंगे। और क्या बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? एमीन्स बनाएंगे। तो एमीन हम फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं? NO2 कंपाउंड। जहां पर NO2 दिख जाएगा समझ जाना वो क्या है? नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड्स हम एमीन बनाएंगे। तो बहुत सारा मेथड होता है। तो सबसे पहला मेथड तो बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, टीन और HCl हम यूज करके क्या बनाएंगे? आप पहले एमीन बनाएंगे, फिर और एक मेथड आएगा। तो सबसे पहले तो ये मेथड से देख लेते हैं क्या होता है ना। नाइट्रो कंपाउंड ले जाओ RNO2, ये आपका नाइट्रो कंपाउंड होता है, ठीक है। R जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दो, ठीक है। यहां पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहां पर ध्यान देना आपका 6 हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है ना। ध्यान देना 6 हाइड्रोजन ऐड होगा। 3H2 लिख दिए हैं, आप चाहो तो 6H लिख सकते हो। इन प्रेजेंस जबकि हम यहां पर लिख दिए हैं बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो हम यहां पर देंगे SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, और यहां पर HCl देंगे, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl देंगे, ठीक है। तो पास करोगे सीधा सीधा कर देना है, N को N जगह पर लगा देना है H2, तो आपको मिल जाएगा RNH2 जो कि आपका एमीन है। प्लस आपको ठीक यहाँ पर अरेंज करके लिखोगे तो यहाँ पर 2H2O बाहर निकलेगा, यानी ठीक से आप बैलेंस करोगे RNH2 यानी 2H जुड़ गया, तो टोटल है 6 में से यहाँ पर 2 2 4 हो गया, और 2 ऑक्सीजन तो है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया? एमीन मिल गया, ठीक है। तो एमीन इस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड से हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किए हैं SnCl2 ओवर कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये एक मेथड है जो कि बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर कुछ भी ले जाओ, मान लो यहाँ पर CH3 ले गया, NO2 नाइट्रोमीथेन, प्लस यहाँ पर ठीक है से 3H2, यहाँ पर वही हमारा है, यहाँ पर वही है ना, यहाँ पर वही है। तो क्या होगा? आप देखो यहाँ पर R जगह पर CH3 बैठ गया, तो आप लिखोगे CH3 NH2 प्लस 2H2। CH3NO2 इसका नाम क्या होता है? मिथाइल एमीन। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोमीथेन, पता है नाम सब, ठीक है। तो नाइट्रोमीथेन से क्या मिल गया? मिथाइल एमीन बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो बहुत ही आसान है ना। तो नाइट्रो कंपाउंड से आप ये कैटलिस्ट टीन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करके आप ये प्राइमरी एमीन ये है हमारा ना, प्राइमरी एमीन है, वही है प्राइमरी एमीन हम बना सकते हो और एमीन बना सकते हो, ठीक है ना। और एक एग्जांपल ले जाएंगे, चलिए बहुत सारा एग्जांपल लगा सकते हो R जगह पर। देखिए यहाँ पर आप
एनिलीन से भी बना सकते हो। ये आपका क्या होता है NH2, ये क्या होता है आपका एनिलीन, सॉरी ये नाइट्रो कंपाउंड से बनाएंगे ना, तो NO2 ले जाएंगे, NO2, ये हमारा क्या है नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोबेंजीन, यहीं से भी बना सकते हो ना आप एरोमेटिक से, नाइट्रो कंपाउंड, सॉरी अरे यार नाइट्रोबेंजीन ना, नाइट्रोबेंजीन से भी बना सकते हो, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो नाइट्रोबेंजीन को भी आप रिडक्शन करके, यानी 3H2 होगा, रिडक्शन होगा, ओवर वही आपका रहेगा, तो ये भी आपका क्या देगा, क्या देगा आपका जो क्या बोलते हैं एमीन बनाकर देगा। ठीक है, आप चाहो तो गोला यहाँ पर रख दो। ठीक है, यहाँ पर NH2 N जगह पर लगा दो H2, तो NH2 हो गया, सिंपल है, और यहाँ पर लिख दो 2H2, 2H2 हमेशा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन के ऊपर NH2, यानी इसका नाम क्या पड़ जाता है एनिलीन, है ना, तो NH2 तो दिख गया, तो ये भी आपका एनिलीन भी एक प्रकार का क्या है एमीन है। ठीक है, पूरा क्लियर। तो एरोमेटिक कंपाउंड भी, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड भी आपको क्या दे रहा है एमीन ग्रुप दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल है ना, तो R जगह पर कुछ भी लगा दो, NO2 RNO2 R जगह पर बेंजीन लगाओ, कि आप एलिफेटिक कंपाउंड लगा जो भी, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा एमीन मिलेगा। तो सबसे पहला मेथड बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और वही नाइट्रो कंपाउंड को और एक तरह से आप बना सकते हो यूजिंग, और एक आप कैटलिस्ट यूज करके बना सकते हो, जो है आपका यूजिंग निकेल या तो फिर प्लाटिनम और पैलेडियम, ये यूज करके आप बना सकते हो। वही सिंपल वही प्रोसेस, RNO2 यहाँ पर ठीक है से 3H2 जुड़ेगा, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ भी लगा दो, मैं मान लो PD लगा दिया, ये तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट दिख गया तो आपको समझ जाना है यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल RN के जगह पर लगा दो H2, RNH2, और आपका वही 2H2O बाहर जाएगा। ठीक है, वही आपका एमीन मिल गया नाइट्रो कंपाउंड से, ये आपका एमीन। तो बहुत ही सिंपल है नाइट्रो कंपाउंड ये है। यहाँ पर लगा दो CH3 लगाओ, CH3 NO2, यहाँ पर ठीक है से 3H2, मान लो यहाँ पर निकेल दे दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल R जगह पर CH3 है, तो CH3 लगाओगे NH2 प्लस 2H2O। ठीक है से यहाँ पर C2H5 लगाओ, कुछ भी लगाओ, एरोमेटिक भी लगाओ, अभी जो लगाए थे। यहाँ पर सिंपल वही है जो भी है, ये तीनों में से कोई भी है, तो आप फिर करोगे क्या C2H5 NH2 प्लस 2H2। ठीक है ना, C2H5 NH2 2H2, इसका नाम लिख सकते हो आप नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन लिख दो यहाँ पर, नाइट्रोमीथेन, इसका नाइट्रो 2 कार्बन के लिए ईथ ना, ETHANE नाइट्रोइथेन, इसका नाम लिख सकते इथाइलेमीन, इसका नाम मिथाइलेमीन, वैसे हम यहाँ पर ये डिस्कस कर चुके हैं ये सब, मिथाइलेमीन, ये आपका मिथाइलेमीन, और ये आपका इथाइल एमीन। तो ठीक है ना, तो आपको प्राइमरी एमीन मिल रहा है, ठीक है ना, एमीन मिल रहा है। चलिए पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट यूजिंग निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये तीनों में से कोई भी होगा तो आप रिडक्शन इस तरह कर सकते हो। ठीक है, बेंजीन में यहाँ पर लगा दो, R जगह पर वही आएगा। चलिए ये दूसरा मेथड होता है बाय यूजिंग निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अब आता है तीसरा मेथड, जो कि वही नाइट्रो कंपाउंड को हम रिडक्शन कर पाएंगे, और वो तीसरा मेथड क्या है, चलिए यूजिंग सी ना, यूजिंग, अब हम यूज करेंगे यूजिंग LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी आपको रिडक्शन करेगा। जैसे यहाँ पर RNO2 है, यहाँ पर भी ये भी रिडक्शन होगा, जैसे 6H हम देंगे, यहाँ पर LiAlH4 दे दिया है ना, और यहाँ पर ईथर प्रेजेंस में हम पास करेंगे, ईथर कोई भी ईथर है ना, ईथर प्रेजेंस पे हम क्या करेंगे पास करेंगे। तो वही कहानी है, यहाँ पर RN जगह पर लगा दो NH2, N जगह पर लगा देना NH2, और आपका 2H2, सिंपल वही, कोई भी ले जाओ। बस आपको यहाँ पर डिफरेंट, ये सिर्फ डिफरेंट दिखा रहे है ना, तो बाकी तो वही है कहानी, रिडक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर लगा दो CH3, कर सकते हो है ना। चलो नाम लिखो फटाफट, वैसे मैं नाम बता चुका हूँ ये सब, ये वही रहेगा LiAlH4, तो आपका क्या होगा CH3
NH2 प्लस 2H2, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर C2H5 NO2 प्लस 6H, यहाँ पर ठीक है से वही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा C2H5 NH2 प्लस 2H2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सभी में क्या मिल रहा है, एमीन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका नाम लिख सकते हो, मैं बता चुका हूँ, ये मिथाइलेमीन, ये इथाइलेमीन, ये आपका ये नाइट्रो इथेन, नाइट्रोमीथेन हो गया। तो ये भी आपका है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो और बना सकते हो क्या, एमीन, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड देखें, नाइट्रो कंपाउंड को हम क्या किए, रिडक्शन किए। अब हम रिडक्शन करेंगे नाइट्राइल्स को, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स लिखो, ये 1 नंबर गया। 1 नंबर का ये बहुत सारा 3 ठो मेथड की 4 ठो मेथड हम किए। अब 2 नंबर हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है ना। तो नाइट्राइल्स को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए नाइट्राइल्स क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको आप साइनाइड भी कहते हो ना। तो RCN, इसको हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। सिंपल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4H होगा, यानी 4 ठो H का एडिशन होता है। यहाँ पर हम रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर हम क्या देंगे ना, सोडियम देंगे और उसके साथ हम देंगे एल्कोहल देंगे, है ना, सोडियम के साथ एल्कोहल। और यहाँ पर आपको इस तरह भी हो सकता है, आपका LiAlH4 भी हो सकता है ना, ये दोनों में से कोई भी होगा। तो आपको यहाँ पर रिडक्शन करना है। कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना। 4 ठो H है, तो 2 बॉन्ड को तोड़ देना है, यहाँ पर H2 लगा देना है, यहाँ पर H2 लगा देना है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, देखो RCH2NH2, ठीक है ना, RCH2NH2 प्लस आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना, RCH2NH2। ये भी आपका एमीन मिल रहा है ना, NH2। चलिए यहाँ पर R जगह पर कुछ भी लगा दो, मान लो यहाँ पर मैं CH3 लगाया, तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर वही 4H एडिशन हुआ, इन प्रेजेंस वही, जो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्या करना है, तोड़ना है इसको, 2H इसको, CH3 CH2 यहाँ पर NH2, तो ये आपका इथाइल एमीन बन गया, इथाइल एमीन, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, 1 2 इथेन नाइट्राइल ना, इथेन नाइट्राइल, ठीक है, पूरा ठीक है। और इथाइल साइनाइड भी कह सकते हो, ठीक है, इथाइल साइनाइड भी कह सकते हो, इसका नाम ये पता है, इथाइल साइनाइड। तो ये सिंपल है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, बहुत सिंपल है। यहाँ पर R जगह पर कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो समझ में आ गया रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब आता है, ये तो हमारा 2 नंबर गया। चलिए हाँ, यहाँ पर और एक देखना, यहाँ पर RCN जो है, ये आपका क्या, नाइट्राइल्स का रिडक्शन हो। यहाँ पर नाइट्राइल्स का रिडक्शन हो रहा है, यानी नाइट्राइल से आपको क्या मिल रहा है, एमीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एमीन्स मिल रहा है। तो नाइट्राइल से जब आप एमीन्स बनाते हो इन प्रेजेंस सोडियम और अल्कोहल और LiAlH4 प्रेजेंस में, तो इसका नाम पड़ जाता है मेंडियस रिडक्शन। ये याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रिडक्शन हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स को हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन भी कहते हैं। चलिए ये तो हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा आता है आपका, अब तीसरा हम करेंगे क्या, ठीक है। अब तीसरा हम करेंगे, वही रिडक्शन करेंगे, बट यहां पर दूसरा कंपाउंड को हम रिडक्शन करेंगे। तो लिखें, या अब हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ आइसोसियानाइड्स। ये कई किताब में नहीं दिया होता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ आइसोसियानाइड्स, वही सियानाइड जैसा है, बट यहाँ पर एक ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, RN, यहाँ पर, वहाँ पर CN होता था, यहाँ पर NC होगा, RCN सियानाइड होता है, यहाँ पर RNC, और एक बॉन्ड होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये आपका आइसोसियानाइड होता है, आइसोसियानाइड, ठीक है ना। तो आइसोसियानाइड ठीक ऐसे यहाँ पर 4H का एडिशन होगा, 4 ठो एडिशन होगा हाइड्रोजन, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पर आप क्या दोगे, लिथियम AlH4, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपको देना है किसमें, आइसोसियानाइड में। क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, सिंपल है, 4 ठो H में क्या करना है, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर तोड़ देना है इसको, ठीक है ना। यहाँ पर एक H लगाना है, यहाँ पर 2 कितना 4 और बाकी बच गया 3 ठो, यहाँ पर एक H, यहाँ पर 3 ठो, तो क्या हो जाएगा देखो तो RNH, यहाँ पर CH3, RNH आपका CH3, RNH आपका CH3, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, RNHCH3। देखो यहाँ पर NH बीच में आ गया, यानी ये आपका सेकेंडरी एमीन हो गया। यानी हमको ये आइसोसियानाइड जब रिडक्शन होता है तो क्या देता है, सेकेंडरी एमीन। ध्यान देना, प्राइमरी एमीन नहीं बनता, यहाँ पर ओनली सेकेंडरी बनेगा, ओनली सेकेंडरी एमीन बनेगा, ओनली सेकेंडरी एमीन। कोई भी ले जाओ यहाँ पर आइसोसियानाइड कंपाउंड, ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पर CH3 लगा दो, CH3 लगा दो, ये आपका C, यहाँ पर 4H, वैसे ये इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है, LiAlH4, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका CH3 NHCH3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, डाईमिथाइल एमीन ना, डाईमिथाइल एमीन, ठीक है ना। तो इतना लिखिए, ये हो गया, बहुत सिंपल रिडक्शन ऑफ आइसोसियानाइड्स। अब हम आ जाएंगे आगे, अब हम करेंगे एसिड एमाइड को रिडक्शन, ठीक है। इतना लिख लें फटाफट, ठीक है, लिख लिए। चलिए 3 नंबर गया रिडक्शन ऑफ आइसोसियानाइड। अब देखेंगे रिडक्शन ऑफ कंप्लीट रिडक्शन ऑफ आइसोसियानाइड। अब रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड्स, एसिड एमाइड्स। एसिड एमाइड को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। सिंपल, एसिड एमाइड क्या होता है, RCONH2, ये आपका एसिड एमाइड, ठीक है। एसिड एमाइड यहाँ पर क्या होगा, वही रिडक्शन होगा, 4H, 4 टो हाइड्रोजन लगेगा, इन प्रेजेंस LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिंपल है, बट यहाँ पर ध्यान देना, ये ऑक्सीजन को हटाने 4 ठो क्या है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन को 2 ठो हाइड्रोजन देना है, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। यानी ओवरऑल आपका R, यहाँ पर C के साथ H2 जुड़ गया, RCH2, सिंगल बॉन्ड, ये आपका NH2, और 2 हाइड्रोजन जो है किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ, यानी 2H2, सॉरी आपका H2 ना, H2 2 हाइड्रोजन बच गया था, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यानी H2O चला गया। RCH2 NH2, इसका नाम क्या होता है, ये हमारा एमीन का ग्रुप है ना, RCH2 NH2, ये हमारा एमीन मिल गया। वही तो हमको बनाना है ना एमीन। अब यहाँ पर R जगह पर कुछ भी लगा दो, CH3 लगाओ, CH3CO NH2, और आपका यहाँ पर वही 4H का एडिशन होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। वही यहाँ पर CH3, कार्बन को 2 हाइड्रोजन देना है, ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर NH2 हो गया। बहुत सिंपल है, इसका नाम क्या होगा, इथाइल एमीन, है ना, इथाइल एमीन, बहुत सिंपल है। इसका नाम क्या होता है, CH3CO NH2, इथानामाइड होता है ना, इथानामाइड, ठीक है ना। तो इथानामाइड से क्या मिल गया आपको, इथाइल एमीन मिल गया, ठीक है। इसका नाम इथानामाइड, और ये आपका एसिटामाइड भी होता है ना, एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड भी कहते हो, ठीक है। तो ये रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड हुआ, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका रिडक्शन का कहानी, सब यहाँ पर रिडक्शन हुआ।
चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। चलिए 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 3 नंबर कंप्लीट। अब 4 नंबर लिखें। अब 4 नंबर में हमको रिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान देना। अब 4 नंबर में आपको मिलेगा एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस, एमोनोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ एमोनिया, एडिशन ऑफ एमोनिया, एडिशन ऑफ एमोनिया। ध्यान देना एमोनोलाइसिस में क्या होता है, ध्यान देना। यहाँ पर ना आपको मिक्सचर मिलेगा। यहाँ पर एमीन सिर्फ एक ठो एमीन्स नहीं मिलेगा, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, टर्शियरी एमीन्स, ये सब मिलेगा, मिक्सचर पूरा मिलेगा। यानी यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिलेगा। ध्यान देना एमोनोलाइसिस में क्या होता है ना, मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिलता है। जब आप क्या करते हो बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एमोनोलाइसिस में क्या करना होता है, आपको यहाँ पर एल्किल हैलाइड लाना पड़ता है, RX लाना पड़ता है, RX। कोई भी एल्किल हैलाइड लो। मैं यहाँ पर R जगह पर मान लो मैं यहाँ पर लिख दिया C2H5, ये आपका एल्किल, और हैलाइड X जगह पर मैं Br लगा दिया, ठीक है ना। तो इथाइल ब्रोमाइड दिया, ठीक है। अब यहाँ पर I भी लगा सकते हो, Cl भी लगा सकते हो, यहाँ पर CH3 लगा सकते हो, कुछ भी। तो C2H5Br ले आया, इसका नाम क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर जैसे यहाँ पर नाम पड़ा है एमोनोलाइसिस, यानी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा NH3 एमोनिया, ठीक है ना। NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2, यहाँ पर H लिख सकता हूँ, ठीक है, चलेगा वही है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, HBr गायब हो जाता है, HBr गायब होता है। तो क्या होता है, ध्यान देना, HBr चला गया, HBr माइनस हो गया, HBr माइनस हो गया, यहाँ पर HBr माइनस हो गया। तो क्या बच गया, C2H5NH2, C2H5NH2 मिल गया। देखो गौर से, ये आपका क्या है, प्राइमरी एमीन, इथाइल एमीन प्राइमरी आ गया। अब यहाँ पर ये अब नहीं रुकता है, अब ये फिर प्राइमरी एमीन और एक इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे आप इथाइल ब्रोमाइड दे रहे हो ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ी ना एक दे रहे हो, बहुत सारा दे रहे हो। तो ये जो बन गया प्राइमरी एमीन, ये फिर फर्दर जाकर इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब फिर वही C2H5 ये वाला रिएक्ट करेगा इसके साथ, फिर C2H5Br जो है आपका फिर C2H5NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। दिख रहा है पूरा क्लियर, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए C2H5Br, C2H5, अब ये जो एक तो नहीं दे रहे हो, बहुत सारा दे रहे हो, तो ये फिर जाकर फिर और एक, ये तो बन गया, फिर ये जाकर और एक ठो इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होगा, C2H5, ये तो C2H5Br और C2H5NH2, ये फिर और एक के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर HBr माइनस हुआ, फिर और एक HBr माइनस होगा। अब देखो यहाँ पर NH2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन Br के साथ चला गया, यानी फिर HBr माइनस हो गया। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर C2H5, दो C2H5, यानी C2H5 2 ठो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर NH2 था, एक H तो चला गया, सिर्फ बच गया क्या, NH बच गया, NH बच गया, और NH के साथ 2 एल्किल जुड़ गया, यानी आपका क्या हो गया, ये सेकेंडरी एमीन हो गया, है ना, डाईइथाइल एमीन। डाईइथाइल एमीन नाम लिख सकते हो ना, डाईइथाइल एमीन, ठीक है। और ये तो आपको पता है इथाइल एमीन। चलिए अब फिर ये डाईइथाइल एमीन फिर और एक इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होता है, देखिए ये फर्दर चलता रहता है। देखिए अब फिर वही, फिर C2H5Br, फिर वही इसके साथ रिएक्ट होता है C2H5 होल टू NH, क्योंकि अब फिर हाइड्रोजन है ना, फिर यहाँ पर और एक HBr माइनस होगा, H एक ही टू है, एक H Br चला गया HBr। अब C2H5 यहाँ पर 2 ठो है, यानी C2H5 आपका 3 ठो हो गया, यहाँ पर सिर्फ N बच गया, है ना। S तो फिर चला गया ना, ये क्या होता है आपका ट्राईइथाइल एमीन ना, ट्राईइथाइल एमीन। तो ट्राईइथाइल एमीन का प्रिपरेशन हो गया, बहुत ही सिंपल है ना। तो एक ठो हाइड्रोजन था HBr, फिर चला गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 हो गया, सिर्फ N बच गया, ट्राईइथाइल एमीन, जो कि आपका टॉर्सियरी एमीन है, क्योंकि 3 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ा है, C2H5 3 ठो जुड़ा है ना। अब देखो फिर टॉर्सियरी एमीन फिर फर्दर रिएक्ट होता है,
चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये जो है फिर और एक इथाइल ब्रोमाइड के साथ फिर रिएक्ट होगा। देखिए ये हो गया ना, लिख लिए। चलिए इसलिए तो मैं बोला ना यहाँ पर कि मिक्सचर बनता है। देखिए यहाँ पर फिर जो है C2H5Br, फिर वही आपका C2H5 होल थ्राइस यहाँ पर N फर्दर रिएक्ट होकर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर आपको आयन बन जाता है C2H5 होल फोर्थ 3 1 4, और यहाँ पर आपको N+Br माइनस मिल जाता है। ये आपका एक प्रकार का सॉल्ट मिल जाता है। देखिए ये हो गया, ये मिटा दे रहे हैं। चलिए ये बन जाता है आपका, इसका नाम क्या होता है, टेट्रा इथाइल एमोनियम ब्रोमाइड। टेट्रा, इसका नाम क्या होता है, टेट्रा इथाइल एमोनियम, AMM लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, एमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, टेट्रा मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड बनता है। तो कितना ठो बन गया, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, टॉर्सियरी, फिर टेट्रा एमोनियम ब्रोमाइड, यानी 4 ठो मिल गया, 4 प्रकार का एमीन मिल गया, यानी मिक्सचर ऑफ एमीन्स बनता है। ध्यान देना, एमोनोलाइसिस में मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर ना ये जो है, ये जो एल्किल हैलाइड जो एक्सेस दे देते हैं, इसीलिए बनता है। अब स्मॉल अमाउंट में देंगे आप, अगर आप C2H5Br, अगर यहाँ पर आप इसको ना स्मॉल अमाउंट में थोड़ा देंगे और पास करेंगे किससे, NH2 से, सॉरी NH3 से, अमोनिया से, तो आपको ये RN, आपको ये क्या देगा, आपको यहाँ पर देगा C2H5NH2 ही देगा, यानी जो पहला वाला प्राइमरी एमीन जो बन रहा था ना। अगर हमको सिर्फ प्राइमरी एमीन चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्मॉल अमाउंट में आपको क्या देना है, क्या देना, ये वाला एमोनिया नहीं, ये वाला स्मॉल अमाउंट इथाइल ब्रोमाइड, यानी इथाइल ब्रोमाइड जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो ना, RX एल्किल हैलाइड स्मॉल अमाउंट में लेना है, स्मॉल थोड़ा लेना है। ज़्यादा लोगे तो ये फर्दर रिएक्ट हो जाता है ना, ये जो रिजल्ट आएगा फिर ये जाकर फिर इसके साथ रिएक्ट होगा, इथाइल ब्रोमाइड, और इथाइल ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल अमाउंट में देंगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम C2H5Br क्यों लिए, I भी तो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, I लो, Cl लो, लेकिन Cl ज़्यादातर नहीं लिया जाता है, क्योंकि Cl जो होता है ना लेस रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, रिएक्शन उतना नहीं कर पाता है Cl। अगर इसका रिएक्टिविटी देखें ना, रिएक्टिविटी देखें तो जो आपका Ri है, यानी एल्किल आयोडाइड है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू RBr, और RBr से बहुत लेस रिएक्टिव बोलने से RCl है, ठीक है ना। तो इस प्रकार होता है, इसलिए हम ये बीच का लिए RBr लिए, RCl बहुत लेस रिएक्टिव, आप चाहो तो Ri ले सकते हो, ठीक है, पूरा क्लियर। तो ये आपका एमोनोलाइसिस कंप्लीट हुआ, और ये एमोनोलाइसिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओफमन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या बोलते हैं हम, ओफमन्स एमोनोलाइसिस, क्या बोलते हैं, ओफमन्स एमोनोलाइसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो एमोनोलाइसिस को हम क्या बोलते हैं, ओफमन्स एमोनोलाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हो गया पूरा क्लियर। चलिए ये तो हो गया एमोनोलाइसिस, और एक नेमिंग रिएक्शन आता है वही नाम का, ओफमन्स वाला, वो क्या है देख लेते हैं। ये वाला भी 4 नंबर हुआ ना कि 5 नंबर, और जितना नंबर भी, चलिए 4 नंबर हुआ, 5 नंबर अब देखते हैं। ओफमन्स, ये ओफमन्स एमोनोलाइसिस कंप्लीट हुआ, 5 नंबर। अब आता है वही नाम का आपका ओफमन्स ब्रोम, देखिए अब आता है आपका ओफमन्स ब्रोमामाइड, ओफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये एक रिएक्शन होता है ओफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें भी आपको क्या मिलता है, एमीन मिलता है, वैसे यहाँ पर भी आपका प्राइमरी एमीन ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, ध्यान देना, यहाँ पर आप लेते हो RC डबल बॉन्ड ONH2, यानी आप यहाँ पर लेते हो एमाइड ग्रुप, है ना, एमाइड लेते हो, ध्यान देना, एमाइड लेते हो, यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर Cl2 या फिर Br2 लेते हो, कोई भी 2 हेलोजन का यूनिट लेते हो, ये दोनों में से कोई भी ले जाओ, Cl2 या तो Br2 जो भी लोगे चलेगा। तो मैं क्या लिया,
मान लो Br2 ले लिया, Br2, आप यहाँ पर Cl2 भी ले सकते हो, ठीक है ना, ध्यान देना। और यहाँ पर आपको देना है 4KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड देना है, ध्यान देना है। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, सिंपल ये CO को हटाओ, Cr के साथ लगा दो NH2, आपको मिल गया एमीन, RNH2 मिल गया। अब बाहर क्या होगा, अब बाहर आपका होगा K2CO3 प्लस आपका क्या होगा, ठीक है ना रिएक्शन, K2CO3 प्लस 2KBr प्लस आपको मिलेगा क्या H2, 2H2 मिलेगा। बैलेंस करके देखो वही आएगा। अब बस आपको यहाँ पर याद ही करना है, एमाइड Br2 दो दे रहे हो, 4KOH दे रहे हो, तो बैलेंस करो तो RNH2 लिख देना, ये तो छोड़ देने से चलेगा, ठीक है ना। K2CO3 और 2KBr, 2H2 ये हमेशा मिलेगा, ये आपका हमेशा बाय प्रोडक्ट है, ये हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर R जगह पर कुछ लगा दो, CH3 लगा दो, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी नहीं है। CO यहाँ पर NH2, ठीक है। यहाँ पर मान लो Br2 लगा दिया, 4KOH लगा दिया, सिंपल यहाँ पर CH3 NH2 हो जाएगा, CH3 NH2, और बाकी का आप लिख सकते हो, ठीक है ना। CH3 NH2 का नाम क्या होता है, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। तो ये भी प्रिपरेशन ऑफ एमीन है, यहाँ पर एमीन का प्रिपरेशन हो रहा है। तो ऑफमान्स ब्रोमामाइड रिएक्शन हो गया ना, और इसको ऑफमान्स डिग्रेडेशन भी कहा जाता है, ऑफमान्स डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। ऑफमान्स ये रिएक्शन को एक एफ होता है ना, ऑफमान्स डिग्रेडेशन भी कहा जाता है, ऑफमान्स डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। सिंपल है, समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए, ये आपका ऑफमान्स ब्रोमाइड रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा आता है एक नेमिंग रिएक्शन आता है, जहां पर कि आपका एमीन बनता है, वो क्या है देख लेते हैं। वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट उसका नाम थोड़ा बड़ा है। चलिए 5 नंबर गया, 6 नंबर देख लेना, शायद पूछ सकता है। ये आपका नेमिंग रिएक्शन है गैब्रियल, GABRIEL, ध्यान देना, गैब्रियल थालामाइड, PHTH थालीमाइड होगा ना, थालीमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन, ध्यान देना, गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन। यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइमरी एमीन मिलेगा, यहाँ पर प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन होता है, ध्यान देना। अब ये गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन मतलब यहाँ पर थालीमाइड से हम बनाते हैं, क्या है, क्या प्राइमरी एमीन बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन। क्या होता है थालीमाइड, तो पहले चेक करते हैं क्या होता है। ये बेंजीन रिंग जैसा ये, ठीक है, ये आपका बेंजीन होता है, ठीक है। यहाँ पर लगाओ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लगाओ N, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये थालीमाइड। तो आपको क्या करना पड़ता है, थालीमाइड एक लाना पड़ता है, और यहाँ पर आप आप एक्वास KOH देते हो, इसको ऐसे लिखते हैं ना, KOH देते हो, वो भी एक्वास में, ठीक है। एक्वास में KOH देते हो तो सिंपल यहाँ पर KH माइनस होता है, क्या होता है, KH बोलते हैं, H2O ना, अरे यार यहाँ पर KOH, तो सिंपल यहाँ पर क्या होता है ना, H2O माइनस होता है। सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पर H2O गायब हो गया, तो K बच गया, K इसके साथ जोड़ लो, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, अब और एक बार पास करना पड़ेगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, ठीक है ना। अब K इसके साथ जोड़ देना है, यानी N के साथ आपका क्या K, ठीक है, N के साथ K। ये वैसे ये आयन का फॉर्मेशन होता है N माइनस K प्लस, ठीक है। ये आपका मिल गया, इसको हम बोलते हैं पोटासियम थालीमाइड, लिख सकते हो पोटासियम थालीमाइड,
पोटासियम पोटासियम थालीमाइड, पोटासियम थालीमाइड इसको कहते हो। फिर ये पोटासियम थालीमाइड को फिर फर्दर पास करना पड़ता है, क्या देकर क्या देकर क्या देकर, अब बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिए रिएक्शन आधा दूर गया है, अब जाएगा आगे। अब ठीक वैसे इसको फिर पास करना है आपको किससे, ध्यान यहाँ पर मैं कर दूँ, इसको फिर आपको देना RX। कोई भी एल्किल हैलाइड ले जाओ, CH3 Br कुछ भी RX ले जाना है। अरे R जगह पर CH3, X जगह पर Br कुछ भी लगा होगा चलेगा। क्या लेना है, RX लेना है एल्किल हैलाइड। तो सिंपल क्या होगा, ये जो K के साथ X चला जाएगा और R उसके साथ जुड़ जाएगा। ध्यान देना, ये तो आपका ये है, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N के साथ जुड़ गया R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान देना, यहाँ पर आपका KX माइनस हो गया, ठीक है ना। ये OK और ये X, R जुड़ गया, NR बन गया, ठीक है, ठीक है ना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए अब यहाँ पर नहीं रुकेगा, फिर यहाँ पर आपको देना क्या होगा, यहाँ पर आपको फिर 2 ठो NaOH देना होगा, 2 यूनिट सोडियम हाइड्रोक्साइड देना है। तो सिंपल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर RNH2 मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा, ठीक है ना। R के साथ NH2 ये याद कर, बैलेंस करोगे तो आ जाएगा, RNH2 मिलेगा, याद कर लेना, ठीक है ना। प्लस प्लस प्लस, इसका ऐसे कुछ ट्रिक नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे काट दोगे तो समझ में आ जाएगा, ये सिंपल याद करना पड़ेगा। 2 NaOH RNH2, ठीक है ना, R के साथ लगा देना है RN, यहाँ पर H2 लगा दो, RNH2 हो गया। और ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला और एक तो आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये COO Na COO Na, ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इस प्रकार का आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। वैसे तो ये हमारा मेजर है, ये आपका क्या होता है, हमारा एमीन होता है ना, एमीन मिल गया, हम एमीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमीन ही मिलेगा, तो प्राइमरी एमीन मिल गया, ठीक है ना, ये प्राइमरी एमीन है। तो यहाँ पर R जो है ना, R किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। अगर यहाँ पर आप दे रहे हो CH3 तो आपको यह मिथाइल एमीन बना कर देगा, C2H5 दे रहे हो तो इथाइल एमीन बना कर देगा। पूरा क्लियर। तो यह होता है आपका गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन, सिंपल है। चलिए हो गया ना, तो लिख सकते हैं इस तरह आप रिएक्शन कर सकते हैं, गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन। हाँ, तो अब आता है 6 नंबर तो कंप्लीट। अब 7 नंबर करके देखते हैं क्या है। चलिए 7 नंबर आपका है, से इम्पोर्टेंट नहीं है, गैब्रियल तक ही आपका एग्जाम में पूछता है। चलिए फिर भी 2 ठो और है नेमिंग रिएक्शन। एक होता है आपका क्यूटियस रिएक्शन, 8 नंबर ना, क्यूटियस कर्टियस रिएक्शन, क्यूटियस रिएक्शन जो भी कहो, है ना। क्यूटियस रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर देते हो आप RCOCl, RCOCl मतलब एसिल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड कहते हो। सबसे पहले यहां पर देते हो आप NaN3, NaN3 का नाम क्या होता है, सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड। वैसे ये आपको किताब में नहीं दिया होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। RCOCl पहले देना है आपको NaN3, तो सिंपल है, यहाँ पर NaCl गायब होगा, तो RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा देना है N3, क्या लगा देना है N3, ठीक है, RCON3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, फिर इसको आपको देना क्या है, आपको C2H5OH इथानॉल देना है, इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH देना है और आपको गर्म करना है, ठीक है इसको। तो क्या होगा देखो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर N3 है ना। चलिए अब आपका यहाँ पर क्या होगा ना, N2 माइनस हो जाएगा, 2N माइनस हो जाएगा। सिंपल है, ये RC 2N बच गया ना, तो ये आपका RNC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ये
R11C11O, ठीक है। इस प्रकार आपको मिलेगा RnCO। फिर यहीं से आपको क्या करना है, फिर फर्दर आपको यहाँ पर 2 KOH देना है, 2 KOH देना है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड 2 देना है, बॉयल करना है, गर्म करना है, पूरा बॉयल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है Rn के साथ लगा दो H2 तो RnH2 हो गया, प्लस आप लिख दो यहाँ पर K2CO3, K2CO3, ठीक है। K2CO3 CO यहाँ पर 2 O यानी 3 O हो गया, K2CO3, ये आपका एमीन मिल गया। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन नहीं है। क्यूटेस रिएक्शन समझ में आएगा। यहाँ पर R जो होगा उसी के अनुसार यहाँ पर R होगा। यहाँ पर CH3 होगा तो यहाँ पर C2H5 C2H5 C3H7 C3H7 कर सकते हो। चलिए ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है ना, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए और एक ठो आता है नेमिंग रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं, जो कि एसिड से बनाते हैं, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, स्किम्बित रिएक्शन जिसको कहते हो। चलिए ये तो था छोटा सा, और एक देख लेते हैं छोटा सा रिएक्शन स्किम्बित, देना हमारा कंप्लीट कितना 9 नंबर, SCHMIDT स्किम्बित रिएक्शन। स्किम्बित रिएक्शन क्या होता है, देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एसिड लेते हैं और हम एमोनिया से पास करते हैं। ये रिएक्शन में क्या होता है, एमोनिया से पास करते हैं और यहाँ पर आप प्रेजेंस रखते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देते हो। तो सिंपल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गायब, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गायब, CO2 गायब, और इसका 3 ठो हाइड्रोजन, इसका 2 ठो हाइड्रोजन गायब, और प्लस मिलेगा आपको RnH2 जो कि आपका प्राइमरी एमीन है। अरे यार ये एमीन है ना, हम तो एमीन ही बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है पूरा। तो CO2 H2 RnH2 सिंपल, यहाँ पर R जगह पर मान लो CH3 लगा दिया, एसिटिक एसिड है ना, यहाँ पर वही है, तो क्या होगा CH3 NH2 मिलेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड ना, एसिटिक एसिड से क्या मिल गया, मिथाइल एमीन। यहाँ पर अब C3H7 रखोगे तो भी आपका C3H7NH2 मिलेगा, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो मान लो यहाँ पर एरोमेटिक दे दिया, एरोमेटिक एसिड दे दिया, ये दे दिया, बेंजोइक एसिड दे दिया, COOH दे दिया, और NH3 बोल दिया, और यहाँ पर वही प्रेजेंस हो गया। तो क्या करना है, सिंपल ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, डायरेक्ट करो ना, NH2 लगा दो, ये मिलेगा, प्लस आपका जो भी 2 ठो मिलता है H2 और K2CO3 की जो भी है आपका CO2 K2CO3 सॉरी, आपका क्या मिलेगा, CO2 और H2 तो मिलेगा, छोड़ो उसको। तो आपको क्या मिल गया, एनिलीन मिल गया, यानी बेंजोइक एसिड से भी आपको मिल रहा है, बेंजोइक एसिड से आपको क्या मिल रहा है, एनिलीन मिल रहा है, यानी एक प्रकार का एमीन मिल रहा है जो कि एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक एमीन भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, एनिलीन मिल रहा है। तो स्किम्बित रिएक्शन पूरा समझ में आ गया, स्किम्बित रिएक्शन क्या होता है, पूरा क्लियर। तो इतना होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। यहाँ पर जितना भी एमीन्स का प्रिपरेशन देखे ज़्यादातर हमारा क्या था, एरोमेटिक था, ये सॉरी एलिफेटिक था। इसके आगे देखेंगे एरोमेटिक का है कि नहीं आपका कोर्स में, ठीक है ना, नहीं तो देखेंगे हम एरिल एमीन्स। तो गैस हमारा ये कंप्लीट होता है प्रिपरेशन ऑफ क्या, एमीन्स, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गैस पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।